हमारा टॉपिक है SN2 मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन के बारे में देखेंगे। इसका जो पूरा नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। इसमें अपन कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, डेफिनेशन कवर करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तीसरा टॉपिक जो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, चौथा जो इसके काइनेटिक्स देखेंगे, पांचवा जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे किस तरह का होता है, और छठवा देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर देखेंगे। उसके बाद की फीचर्स देखेंगे SN2 मैकेनिज्म का, और उसके बाद इसका कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, SN2 रिएक्शन होता क्या है। SN2 रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और लिविंग ग्रुप डिपार्ट होता है, मतलब अलग होता है। और ये जो दोनों काम होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग ऑन सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप का निकलना, है दोनों काम जो होता है साइमल्टेनियसली एक साथ होता है, सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है, इस जो रिएक्शन का जो रेट होता है किस पे डिपेंड करता है, दोनों के कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोला जाता है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। इसका जो कंप्लीट नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। इसका जनरल रिएक्शन फॉर्म होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कोई सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को एक्स को बाहर कर देगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कंप्लीट वीडियो के लिए फॉलो करें टालिस की केमिस्ट्री और एंड तक बने रहें। तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। नेचर ऑफ द मैकेनिज्म SN2 फॉलो वन स्टेप कंजर्टेड मैकेनिज्म मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग और लिविंग ग्रुप का जो निकलना दोनों क्या होता है, एक साथ होता है, सिंगल स्टेप में होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वन स्टेप कंजर्टेड मैकेनिज्म बोला जाता है। इसमें किसी भी टाइप का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है, और वन स्टेप कंजर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोफाइल के सबस्ट्रेट के साथ, और जो ब्रेकिंग होता है सबस्ट्रेट और जो लिविंग ग्रुप होता है उसका जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, और न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट के साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। और इसमें क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन एटम के जो अपोजिट साइड्स हैं, कार्बन जैसे कि ये देखते इसके एग्जांपल पे देखते हैं, ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो लिविंग ग्रुप इस साइड है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इधर से इसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। वही यहाँ पे लिखा है, कार्बन एटम फ्रॉम द साइड अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप नोन एज द बैक साइड अटैक। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, कार्बन के उस अपोजिट साइड पे जहाँ पे लिविंग ग्रुप अटैच रहता है, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड पर अटैक करता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, बैक साइड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ को ड्रॉ किया गया है। डायरेक्ट फ्रंट साइड अटैक इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन होगा। किसके बीच, एक तो लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल के दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसलिए फ्रंट साइड से सामने से अटैक नहीं करता, कैसे करता है, अपोजिट साइड से करता है। इधर से अगर लिविंग ग्रुप ये कार्बन तो इसका अपोजिट साइड से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक, इसी को बैक साइड अटैक बोला जाता है। बैक साइड अटैक अलाउज द मैक्सिमम ऑर्बिटल ओवरले। बैक साइड अटैक से क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल और जो सबस्ट्रेट होता है उसके बाद उसके बीच जो बॉन्डिंग होता है उसका ओवरलैप ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा बॉन्डिंग की, इसलिए बैक साइड अटैक अलाउ होता है। ठीक है, और अब जैसे कि हमने पढ़ा इसमें कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, तो देखते हैं क्या होते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन सिंगल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, रिएक्शन में क्या होता है, ओनली सिंगल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, एक ही ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अपना ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इधर पे अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, Br- है, यहाँ पे अटैक किया तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, और इसके साथ क्या है, बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म है, इसको ब्रेक करने से धीरे धीरे ब्रेक हो रही है। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट का डायग्राम है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, कार्बन अपीयर से पेंटा कोऑर्डिनेट। कार्बन जो होता है मतलब कार्बन की जो बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी क्या होता है, 4 होता है, तो उस टाइम ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो जाता है, इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला होता है टेंडेंसी जो होता है 5 हो जाता है, मतलब कार्बन 5 बॉन्ड बनाते हुए नजर आता है। ठीक है, इसी को बोला जा रहा है कार्बन अपीयर से पेंटा कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ पेंटा कोऑर्डिनेट। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड, कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड क्या होता है, पार्शली फॉर्म होता है, पार्शली ब्रेक होता है। इसका फॉर्म पार्शली फॉर्म होगा, इसका बॉन्ड पार्शली फॉर्म होगा, और इसका पार्शली क्या होगा, ब्रेक होगा। यही सो होता है ट्रांजिशन स्टेट में।
दिस इज़ द हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट ऑफ द रिएक्शन। जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसका एनर्जी जो होता है रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट ऑफ द रिएक्शन बोला जाता है। अब देखते हैं तीसरा अपना जो तीसरा टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN2 रिएक्शन। इसमें जो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वाल्डेन इन्वर्जन होता है, मतलब बैक साइड से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसी को बोला जाता है वाल्डेन इन्वर्जन। A key stereochemical feature of SN2 reaction is inversion of configuration at the chiral carbon known as the Walden inversion। मतलब जैसे कि ये सबस्ट्रेट है, उसी पे चलते हैं, उसी डायग्राम पे। जैसे कि ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा है, ये क्लोरीन, तो ये बैक साइड से इधर पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है जब अटैक करते हैं तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इन्वर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट द कायरल कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्स हो जाता है, इसी को बोला जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन बोला जाता है। और वाल्डेन इन्वर्जन के पीछे जो रीज़न है वो क्या होता है, बैक साइड अटैक फोर्सेस सब्सटीट्यूएंट्स टू फ्लिप द अपोजिट साइड। बैक साइड अटैक से न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड अटैक करता है कायरल कार्बन पे, तो उसकी जो सब्सटीट्यूएंट जो होता है उसका सब्सटीट्यूएंट जो होता है फ्लिप होकर उल्टा हो जाता है, तो बैक साइड अटैक से जो सब्सटीट्यूएंट होता है वो फ्लिप हो जाता है, ठीक है। अब इसी को एग्जांपल पे देख लेते हैं, जैसे कि SN2, अगर SN2 रिएक्शन नहीं हुआ है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, इनकमिंग ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, और एक कंपाउंड लगा है, ठीक है, कंपाउंड है। अब SN2 रिएक्शन हो गया तो ये न्यूक्लियोफाइल के यहाँ ऊपर चला गया और लिविंग ग्रुप यहाँ कहाँ पे आ गए, नीचे आ गए, तो इसी को बोल रहे हैं वाल्डेन इन्वर्जन। वाल्डेन इन्वर्जन के पीछे जो मेन जो रीज़न होता है वो क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे अपन, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाल्डेन इन्वर्जन से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है चेंज हो जाता है, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन से S में चला जाता है और S से कॉन्फ़िगरेशन से R में चला जाता है, इसी को बोल रहे हैं। SN2 रिएक्शन हमेशा क्या होता है 100% इन्वर्जन का प्रोडक्ट देता है, इसमें कोई रेसिमाइजेशन नहीं होता, मतलब 50% R तो 50% S, इस टाइप के कंपाउंड को रेसिमाइजेशन बोलते हैं, जो कि SN2 रिएक्शन में कभी होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अपना चौथा पॉइंट जो होता है काइनेटिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसका जो रेट लॉ होता है, रेट लॉ मीन्स व्हाट, रेट लॉ जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट बताता है, रेट बताने का जो मेथड होता है रेट डिटरमाइन करने का, उसी को रेट लॉ बोलते हैं। तो इसका जो रेट लॉ होता है, रेट जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों पे डिपेंड करता है। सेकंड ऑर्डर इसलिए क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये इसी को बता रहे हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है ये, मतलब इसका जो रेट होता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों पर डिपेंड करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रेट डिपेंड करता है बोथ रिएक्टेंट में, मतलब न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। डबलिंग आइदर न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट डबल द रेट, इसका जो प्रॉपर्टी क्या होता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब इसका अगर रेट को न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों के अगर दोनों में से किसी एक कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो इसका जो रेट जो है वो डबल हो जाएगा। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन। जैसे कि हमें पता है SN2 में क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है और ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अपने को, यहाँ पे अपने को ओनली 1 एनर्जी पीक मिलता है, जो कि कंफर्म करते हैं सिंगल पीक मिल रहा है, मतलब क्या कंफर्म हो रहा है, ये सिंगल स्टेट मैकेनिज्म में हो रहा है, और ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, प्रोडक्ट से ज़्यादा है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, ठीक है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एनर्जी है। इधर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है, ट्रांजिशन की एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद रिएक्टेंट के उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल पीक है वो किसको कंफर्म कर रहे हैं, सिंगल स्टेट मैकेनिज्म को कंफर्म कर रहे हैं। 6 पॉइंट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, स्टेरिक हिंड्रेंस, सबस्ट्रेट में स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना ही SN2 रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे कि अपन देख सकते हैं मिथाइल एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, टर्सरी में होता ही नहीं है।
टर्सरी एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन करता ही नहीं, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और दूसरा फैक्टर कौन का है? स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेज द रिएक्शन रेट। जो न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन का रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि आयोडीन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो इसका रेट भी इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ आयोडीन। ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है लिविंग ग्रुप की एबिलिटी। लिविंग ग्रुप जितना जल्दी निकलेगा उतना ही जल्दी क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, उतना ही फास्ट SN2 रिएक्शन होगा। तो I माइनस जल्दी निकल सकता है F माइनस Cl माइनस Br माइनस के कंपेरिजन में। ठीक है। चौथा जो फैक्टर है सॉल्वेंट इफेक्ट। जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो फेवरेबल होता है इन पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, बिकॉज दे डू नॉट सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगली, क्योंकि वे न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं करते हैं स्ट्रांगली। ठीक है। पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट में फेवरेबल होते हैं SN2 रिएक्शन। एग्जाम्पल में देख सकते हैं DMSO, DMF और एसीटोन, ये कॉमनली यूज़ हो जाता है। DMF और एसीटोन कॉमनली यूज़ होता है। की फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म की रीजन के तौर पे देखते हैं। ये वन स्टेप कंजर्टेड मैकेनिज्म होता है, मतलब सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है। इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। ठीक है। बट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है सिंगल पीक वाला। बैक साइड अटैक होता है इसमें, जिससे वॉल्डन इन्वर्जन अपने को मिलता है, मतलब जो प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन वो इन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जस्ट सिंगल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब इसका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है। फेवर्ड बाय द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा सबस्ट्रेट को उतना ही ज़्यादा फास्टर होगा SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे। फेवर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल होगा। कंक्लूजन में देखते हैं जो कि एग्जाम फ्रेंडली है। SN2 रिएक्शन इज अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू सिंगल स्टेप बैक साइड अटैक मैकेनिज्म, जिससे जो शो करता है वाल्डन इन्वर्जन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, और फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स एंड इन्वॉल्व्स ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करें टालिस की केमिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।